बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ p इज़ इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3 फाइंड p प्लस 1 ओवर p। इसके अलावा हमने p माइनस 1 ओवर p भी फाइंड करना है, p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर और p स्केयर माइनस 1 ओवर p स्केयर। तो ये 4 क्वेश्चन हमने इस एक p की वैल्यू की मदद से ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें p प्लस 1 ओवर p फाइंड करना है। अब p की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है और 1 ओवर p नहीं है, तो सबसे पहले हमें 1 ओवर p निकालना होगा। फिर जब ये 1 ओवर p आ जाएगा, फिर इस p में 1 ओवर p की वैल्यू को हमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो इसी p की मदद से ये जो p की वैल्यू है जो कि है 2 प्लस अंडर रूट 3, इसकी मदद से हम 1 ओवर p फाइंड करेंगे। तो अगर हम इस p के नीचे कुछ नहीं है तो इट मीन्स इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है। इसी तरह इस वैल्यू के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं इस वैल्यू का, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 1 ऊपर चला गया, p नीचे आ गया, और इसी तरह इस वैल्यू का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ऊपर चला गया और 2 प्लस अंडर रूट 3 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने उल्टा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका रेसिप्रोकल लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल आ गया, ताकि हम 1 ओवर p को फाइंड कर सकें, ठीक है। अब 1 ओवर p को आगे मज़ीद सोल्व करते हैं। तो 1 ओवर p को फाइंड करने के लिए हमें इस वैल्यू का जो है 1 ओवर 2 प्लस के रूट 3, इसका हमें कॉन्जुगेट लेके इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये वाला जो बिटवीन वाला साइन है ये चेंज करके, ये प्लस है तो चेंज होके माइनस हो जाएगा, और इसका साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ भी आ जाएगा 2 माइनस के रूट 3, और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसका ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। बिटवीन में प्लस था तो चेंज होके माइनस ऊपर भी और नीचे भी आ गया। अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 ओवर p वैसे का वैसे ही आ गया, और ये 1 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 माइनस के रूट 3 से, तो 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस के रूट 3। और डिवाइड में हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और वो कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी। और अगर हम इस फार्मूला को क्लोज करें तो हमारे पास आ जाता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हमारे पास यहाँ पे इस कंडीशन में है क्वेश्चन a प्लस बी यानी 2 प्लस के रूट 3, और a माइनस बी की प्लेस पे है 2 माइनस के रूट 3। तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 2, और जो वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रही है वो है अंडर रूट 3। तो अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a स्केयर तो a की प्लेस पे यहाँ पे 2 है तो आ जाएगा 2 स्केयर, फिर है बिटवीन में माइनस तो आ जाएगा माइनस, फिर है b स्केयर तो b की प्लेस पे क्या है अंडर रूट 3, और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर। तो यूँ हमने a प्लस बी ए माइनस बी को a स्केयर माइनस b स्केयर में क्लोज कर दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर p इज़ इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे आ जाएगा 2 का स्केयर लेंगे तो 4 माइनस ये स्केयर रूट से कैंसिल तो 3 आ गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 1 ओवर p इक्वल आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 में से 3 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन्स के 1 ओवर p इक्वल आ गया है 2 माइनस अंडर रूट 3 के, ठीक है। तो यूँ अब हमारे पास p की वैल्यू भी मौजूद है और वो क्वेश्चन में भी गिवन है, और 1 ओवर p भी हमने फाइंड कर लिया और वो हमारे पास आ गया है 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, p की भी और 1 ओवर p की भी। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p प्लस 1 ओवर p प्लस 1 ओवर p। तो p की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन में भी मौजूद है और वो है 2 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम पहले p है तो p की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3, उसके बाद बिटवीन में प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस लगाया, फिर है 1 ओवर p। तो 1 ओवर p हमने p का रेसिप्रोकल लेके उसका रैशनलाइज करके रेसिप्रोकल लेके तो रैशनलाइज किया है, और 1 ओवर p हमारे पास आ गया है 2 माइनस के रूट 3। तो 1 ओवर p की प्लेस पे लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो यूँ हमने p की वैल्यू भी पुट कर दी यहाँ पे,
प्लस था बिटवीन में, प्लस लगा दिया और 1/p की जगह 1/p की वैल्यू लगा दी। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये देखिए +√3 है, ये -√3 है, तो +√3 -√3 से कैंसिल और रिमेनिंग रह गया 2 + 2। तो 2 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने p + 1/p फाइंड करना था वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो उसमें है p - 1/p, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास है p - 1/p क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, p - 1/p फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल डालेंगे, p - 1/p को फाइंड करने के लिए इक्वल, इसको हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क के साथ लिख लेते हैं। तो पहले p है तो इधर हमें p की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो p की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो है 2 + √3। तो p की प्लेस पे हम लिखेंगे 2 + √3, फिर m माइनस है। ठीक है, तो यहाँ हम माइनस लेंगे और साथ में ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, राउंड ब्रैकेट। जब भी बाहर माइनस का साइन हो तो राउंड ब्रैकेट यूज़ की जाती है। उसके बाद है 1/p, तो 1/p हमने p का रेसिप्रोकल लेके उसका कॉन्जुगेट लेकर रेशनलाइज करके फाइंड किया हुआ है और वो है 2 - √3। तो उसको हम 1/p की प्लेस पे लिख देंगे 2 - √3। पहले p था, p की वैल्यू, माइनस था बिटवीन में, माइनस आ गया, फिर 1/p था, 1/p की वैल्यू। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 2 + √3 वैसे का वैसी, ये -2 आ गया और इस माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नेक्स्ट क्या है √3। अब यहाँ पे देखिए ये +2 है और ये -2 है, तो +2 -2 से कैंसिल और रिमेनिंग हमारे पास रह गया है √3 और प्लस √3। तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1/3 + 1/3 हमारे पास 2/3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ x + x हो तो x के साथ कोएफिशिएंट शो ना हो रहा तो उसका 1 होता है। इसी तरह यहाँ पे इसके भी 1 मौजूद है और यहाँ भी 1 मौजूद है, तो 1 + 1 2/3 आ गया। ठीक है, तो यूँ हमने दो पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर लिए, p + 1/p भी और p - 1/p भी। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में है हमारे पास p² + 1/p²। अब जो हमारे पास p + 1/p की वैल्यू आई हुई है ना, इसके ऊपर हमें स्क्वायर लेके आने हैं। तो इट मीन्स के p + 1/p का जो आंसर है अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट की वैल्यू है हमारे पास जो हमें फाइंड करनी है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो हमने सॉल्व करना है वो है p² + 1/p²। ये हमने फाइंड करना है थर्ड पार्ट में, और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो p + 1/p की वैल्यू है उसको हमें यूज़ करना है, और p + 1/p हमारे पास इक्वल आया हुआ है 4 के, p + 1/p इक्वल है 4 के। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे p + 1/p = 4। अब इसके ऊपर हमें स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास आ जाएगा p + 1/p, इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख लेंगे p + 1/p और इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, = 4 है और 4 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट फार्मूला अप्लाई हो रहा है a + b² का। फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं a + b² और ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab के। तो यहाँ पे हमारे पास a की प्लेस पे है p और b की प्लेस पे है 1/p। अब फार्मूला को ओपन करेंगे तो जिधर जिधर a आएगा इधर हम p लिखेंगे और जिधर जिधर b आएगा उधर हम 1/p लिखेंगे। स्टार्ट में है a², तो यहाँ a की जगह पे है p तो आ जाएगा p², फिर है + b², तो प्लस b की प्लेस पे इधर है 1/p तो आ जाएगा 1/p का स्क्वायर, फिर है +2 तो लिखेंगे +2, फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे आएगा p और b की प्लेस पे आएगा 1/p = है 4²। तो 4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम हमारे पास क्या आ गया 16 है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। हमने फार्मूला ओपन कर लिया है, a² + b² + 2ab, p का स्क्वायर लिया तो p², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और p का स्क्वायर लिया p² + 2, ये p ऊपर है ये नीचे है तो p से कैंसिल हो जाएगा,
इज़ इक्वल टू 16 और ये +2 है, इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे, पी स्केयर प्लस 1 ओवर पी स्केयर इज़ इक्वल टू 16 और +2 इस साइड पे आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम 16 से 2 सेपरेट कर देंगे, पी स्केयर प्लस 1 ओवर पी स्केयर इज़ इक्वल टू 16 से 2 माइनस किए तो आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है पी स्केयर प्लस 1 ओवर पी स्केयर की। तो इसके साथ ही हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है पी स्केयर माइनस 1 ओवर पी स्केयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी स्केयर माइनस 1 ओवर पी स्केयर और ये हमें अब फाइंड करना है। अब इसके लिए भी हमें यहाँ पे एक फार्मूला है जिसको अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना है, पी स्केयर माइनस 1 ओवर पी स्केयर। हम यहाँ पे इसको दोबारा से लिख लेते हैं, पी स्केयर माइनस 1 ओवर पी स्केयर इज़ इक्वल टू, अब अगर हम एक फार्मूला है जो कि है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ पे है। तो ए स्केयर की प्लेस पे यहाँ पे है पी स्केयर और माइनस बी स्केयर की प्लेस पे यहाँ पे है माइनस 1 ओवर पी स्केयर। इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के लिए 1 ओवर पी स्केयर। ठीक है, तो इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है ए प्लस बी। तो ए की प्लेस पे यहाँ पे है पी और बी की प्लेस पे है 1 ओवर पी। तो इसको इस अंदाज से हम ओपन करेंगे, ए प्लस बी है तो इधर आ जाएगा पी प्लस बी की जगह आएगा 1 ओवर पी और फिर ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की जगह आएगा पी माइनस बी की जगह आएगा 1 ओवर पी। तो यूँ हमने पी स्केयर माइनस 1 ओवर पी स्केयर जो हमारी वैल्यू थी उसको हमने होल के ऊपर स्केयर में लिखा और फिर हमने इसका फार्मूला ओपन किया तो p प्लस 1 ओवर पी और p माइनस 1 ओवर पी आ गया। अब अगर हम देखें तो हमने स्टार्ट में इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी, p प्लस 1 ओवर पी की भी और p माइनस 1 ओवर पी की भी। तो उन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास p प्लस 1 ओवर पी की वैल्यू हमने फाइंड किया और वो इक्वल आई है 4 के। तो p प्लस 1 ओवर पी की प्लेस पे हम उसकी वैल्यू 4 पुट कर दी और p माइनस 1 ओवर पी भी हमने फाइंड कर लिया है, p माइनस 1 ओवर पी भी हमने फाइंड किया और वो आया है 2 एंड अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p माइनस 1 ओवर पी की वैल्यू और वो है 2 एंड अंडर रूट 3। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 4 है ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 2 टाइम 8 और साथ में क्या है अंडर रूट 3, तो वो आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमने 4 के 4 पार्ट से इसके अंदर उनको सॉल्व कर लिया। अब हम एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चंस फाइंड करने थे जिसके लिए उसने जस्ट हमें p की वैल्यू दी थी। सबसे पहला जो पार्ट हमने सॉल्व करना था वो p प्लस 1 ओवर p था। हमारे पास p की वैल्यू मौजूद थी जबकि 1 ओवर p की वैल्यू मौजूद नहीं थी। तो हमने इस p की वैल्यू को यहाँ पे लिखा, इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमने 1 1 लगाया, इसका रेसिप्रोकल लिया, 1 ऊपर चला गया, p नीचे आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 1 ऊपर चला गया, p नीचे आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया, बिटवीन में प्लस था चेंज होके माइनस और माइनस, और इसको रैशनलाइज़ किया हमने, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यही वैल्यू नीचे फार्मूला अप्लाई हो गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर में इसको हमने क्लोज किया, 2 का स्केयर लिया, 4 स्केयर रूट से कैंसिल, 4 माइनस 3 1। इस तरह से p की वैल्यू से हमने 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब पहला पार्ट था p प्लस 1 ओवर p। तो p की वैल्यू में हमने 1 ओवर p की वैल्यू को ऐड किया, प्लस और माइनस कैंसिल हुए, 2 + 2 रिमेनिंग रह गया, वो आ गया 4। सेकंड पार्ट जो हमने फाइंड करना था वो था p माइनस 1 ओवर p। p की वैल्यू भी हमने हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद थी और 1 ओवर p की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली थी। इन दोनों को सेपरेट किया, सिंप्लीफाई किया तो p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 2 एंड स्केयर रूट 3। थर्ड पार्ट हमने सॉल्व करना था p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर। तो जो हमारे पास p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू आई थी इसी को हमने यूज़ किया, इसी को हमने यहाँ पे लिखा और इसकी ही दोनों साइड्स पे स्केयर लिया। जब इसकी दोनों साइड्स पे स्केयर लिया तो उससे p के ऊपर भी स्केयर आ गया और 1 ओवर p के ऊपर भी स्केयर आ गया। ठीक है, तो यूँ हमने p प्लस 1 ओवर p का फार्मूला ओपन किया, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो इसका फार्मूला ओपन किया, p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर, p से कैंसिल, प्लस 2 इज इक्वल टू 16। ये प्लस 2 था, इधर जाके माइनस 2 आ गया। इस तरह इसकी सब्ट्रैक्शन से p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट इसमें हमने सॉल्व करना था, लास्ट पार्ट सॉल्व करना था, वो था हमारे पास p स्केयर माइनस 1 ओवर p स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो रहा था a स्केयर माइनस b स्केयर का। हमने p स्केयर माइनस 1 ओवर p स्केयर की वैल्यू लिखी
और इसको इस अंदाज से ओपन करना था a प्लस बी a माइनस बी में, तो a की प्लेस पे आ गया p प्लस बी की प्लेस पे 1/p, फिर a की प्लेस पे p माइनस बी की प्लेस पे 1/p। इन दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली थी स्टार्ट में। इसकी वैल्यू यहाँ पुट की 4 और p माइनस 1/p की वैल्यू पुट की 2 एंड स्क्वायर रूट 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यूँ फोर्थ पार्ट p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर जो कि हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करना थी p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की, वो हमारे पास इक्वल आ गई 8 एंड स्क्वायर रूट 3।